अभिनव अरोड़ा का तो आपने किसी ना किसी रील में देखा ही होगा, और अगर रील में नहीं देखा तो अभिनव पर बने किसी रोस्ट वीडियो में जरूर देख लिया होगा। अभी रिसेंटली अभिनव का प्रमोशन हुआ है। पहले अभिनव खुद को भक्त बताता था और मंदिर मंदिर जाकर रील बनाता था। पर भाई साहब वो दिन ना अब कहीं चले गए हैं, क्योंकि अब अभिनव जो है ना कहीं नहीं जाता, वो आराम से बैठकर अपना दरबार लगाता है। बेसिकली जो स्टार्टअप था ना वो यूनिकॉर्न बन चुका है। अभिनव के पेरेंट्स को कदाचित लगता है कि भाई अभिनव को या तो इतना ज्ञान हो चुका है या फिर वो इतना रट्टा मार चुका है कि कथा सुना सके। दिल्ली में पोस्टर्स लग चुके हैं कि अब अभिनव कथा सुनाएंगे और टैगलाइन भी बना डाली है, विश्व विख्यात कथावाचक। भाई साहब देखिए, वर्ल्ड का तो पता नहीं, पर इंडिया में इस बच्चे को अब तक सब जान चुके हैं, पर कथावाचक के रूप में नहीं, किसी और रूप में। और वो भी ये बच्चा खुद नहीं कर रहा होगा, इसके पेरेंट्स इसे करवा रहे होंगे। एक तो ये बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जो इसकी स्कूल जाने की उम्र है। तो आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। शायद इसके पेरेंट ने सोचा होगा कि भाई जब करियर बिना स्कूल जाए बन रहा है तो एजुकेशन की जरूरत क्या है। आफ्टर ऑल मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। ऊपर से बांसुरी स्वराज जैसे बीजेपी के जो लीडर्स है ना, उसने इस बच्चे को दिव्य बालक, दिव्य आत्मा कहना प्रारंभ कर दिया है। पता नहीं क्या नैरेटिव बना रहे हैं। आपके पेरेंट्स का मतलब कोई इतनी दिव्य आत्मा अगर आपके यहाँ से पैदा हुई है तो इसका मतलब आप स्वयं देवक शक्ति, सब राधा रानी की कृपा है। वो तो जी श्री जी की कृपा। और फादर का करण भाई साहब, जय श्री राधे। भगवत प्राप्ति इतनी कम उम्र में आप अभिनव अरोड़ा को जानते हो? वायरल सेंसेशन, बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का अवार्ड मिला है नितिन गडकरी जी। बीजेपी वाले भी भाई साहब कमाल हैं। नितिन गडकरी इसको अवार्ड दे रहे हैं बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का। अब डर मुझे यह है कि अभिनव अरोड़ा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद यंगेस्ट लोकसभा स्पीकर ना बन जाए बीजेपी की टिकट से। कई बार स्टार्टअप खोलकर फेल हुए लोगों ने आध्यात्म का स्टार्टअप खोल लिया और वो स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न बन रहा है, बार बार एक्सपोज होने के बाद भी। बालक बाबा बनने के बाद अभिनव अरोड़ा बोलता है कि नॉनवेज खाना गलत है, पर पहले तो ये पेल पेल कर चिकन खाता था। आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। क्या बोला तूने? ऊपर से चलता सिर्फ मर्सिडीज से है, वो भी बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स के साथ। ऊपर से शुरुआती इंटरव्यूज में यही बच्चा बाबा भर भर के झूठ बोलता था कि बचपन से ही भक्ति में लीन है और कभी भी फोन का यूज नहीं करता है, लेकिन फिर खुद फोन चलाता हुआ पकड़ा जाता था। रील कहाँ बनती थी भाई इसकी। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। गणेश विसर्जन वाले दिन तो भाई साहब इस बच्चे ने गणेश जी की मूर्ति के साथ ऐसा रविश रोना किया कि मैं उस क्लिप को ऑस्कर भेज सकता हूँ बेस्ट ओवर एक्टिंग इन रिलीजियस रोल कैटेगरी में। इतनी बुरी तरीके से तो भाई साहब हम भी नहीं रोते जब हमारी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाती है। अभिनव अरोड़ा तो यहाँ तक क्लेम कर चुका है भगवान कृष्ण जो है उसके दोस्त हैं, उसके साथ पढ़ते हैं, और इसी अल्टीमेट क्लेम के चक्कर में एक बार स्वामी रामभद्राचार्य जो है ना, उन्होंने इसे लताड़ दिया था। बोले बड़ा मूर्ख बच्चा है। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, उस शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। एक बार इसी अभिनव अरोड़ा से धर्म के कुछ सवाल पूछ ले गए थे एक इंटरव्यू में, तो इसके एक्सप्रेशन ऐसे बदल गए थे जैसे 10 साल के किसी बच्चे ने फाइनल एग्जाम में मैथ का पेपर खोल के देख लिया हो। फिर क्या होता है, लग गया घबराने और देने लगा गोल कपोल जवाब, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिलेबस पढ़े बिना स्टूडेंट गेस्ट पेपर से एग्जाम देने आ जाता है। राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। कुछ भी नहीं, लक्ष्मी भगवान जी कृष्ण सुंदर को ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने।
कुंभ के मेले में भी लड़का बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ था और खुद ने ही खुद को एक्सपोज कर लिया था। बार बार एक ही डायलॉग को रीशूट करवा रहा था क्योंकि गलत बोल रहा था। मतलब कुंभ नहीं हो गया, कोई साला बॉलीवुड का मूवी सेट हो गया जहां एक के बाद एक रीटेक चल रहे हो, कट कट एक्शन एक्शन, भक्त वाला एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा एक्सपोज होने के बाद भी, इतने सारे प्रमाण होने के बाद भी कुछ हिंदू इसको अपना भगवान मान ही लेंगे। भगवान की भक्ति करना गलत नहीं है भाई साहब, पर उससे पूरा बिजनेस मॉडल ही बना लेना वो डेफिनेटली गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि इस बच्चे ने पहले ही कॉल आउट नहीं किया गया है इसको। जब कई सारे यूट्यूबर्स ने इसको एक्सपोज कर दिया था ना, बार बार वीडियोस निकाल कर, तो इसने सबको एंटी हिंदू बोल दिया था, केस ठोक दिए थे। मतलब भाई साहब को इसका झूठ पकड़े, लोगों के सामने रखे तो वो एंटी हिंदू हो जाएगा, केस ठोक जाएंगे। पर क्योंकि भारत है तो यहाँ पर भक्त जो है ना वो इस लड़के को भी मिल ही जाएंगे।